आरसीबी ने कल रिलीज कर दी है अपनी नई नवेली नीली जर्सी और इस जर्सी के आने के बाद सवाल तो उठता है कि आखिर क्यों आईपीएल में इस साल 6 टीमों की जर्सी में है नीला रंग। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1204वां एपिसोड। आज 20 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट और खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल के हवाले से। लगातार दोस्तों इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कब बचा हुआ शेड्यूल आएगा। तो इसको लेकर बीसीसीआई का जो एक बड़ा सोर्स है वो रिवील कर चुका है। बड़ी खबर यही है कि इस हफ्ते में आईपीएल का बचा हुआ शेड्यूल बीसीसीआई रिलीज कर देगा। इशू यही आ रहा है दोस्तों कि बीसीसीआई ने शेड्यूल तैयार कर दिया है, लेकिन अभी तक अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस सुरक्षा की गारंटी और एनओसी नहीं मिली है। और क्योंकि इलेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इलेक्शन को प्रायोरिटी दे रही है, आईपीएल मैचों को नहीं, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है बीसीसीआई को। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि बीसीसीआई ऑलरेडी शेड्यूल तैयार कर चुका था। जैसे ही इलेक्शन की डेट्स आई, बीसीसीआई ने वेन्यूज भी डिसाइड कर लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपको मान लीजिए 18 मई को बंबई में मैच कराना है तो क्या बंबई में पुलिस सुरक्षा मिल पाएगी? कहीं इलेक्शन ना हो, और अगर इलेक्शन हो तो फिर क्या होगा? ये सारी चीजों पर मामला अटका हुआ है। बचा हुआ शेड्यूल सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम पेज पर अपलोड होगा। मैंने अपने टेलीग्राम पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है दोस्तों। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी ज्वाइन हो जाइए फ्री में, क्योंकि आईपीएल का 24 घंटे का कवरेज चलता है और बचा हुआ शेड्यूल हो, प्लेयर्स की इंजरी रिपोर्ट हो, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हुई है लगभग 8-9 साल के बाद। नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल 2024 में स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया इस बारे में कि भैया आपकी आईपीएल में एंट्री क्यों हुई, क्योंकि जो सिद्धू का एक दौर था वो सबने देखा है आईपीएल में कमेंट्री का, और वो जो सोनी वाले पुराने दिन थे उनकी यादें इस बार ताजा करेंगे सिद्धू। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तब मेरे को 60 से 70 लाख रुपए साल के मिलते थे कमेंट्री करने के, लेकिन अब दौर बदल गया है, मुझे 25 लाख रुपए हर मैच के कमेंट्री का ऑफर है, एंड दैट्स व्हाई मैं 25 मैचों में कमेंट्री करूंगा। 2024 के आईपीएल का हिस्सा मैं इसीलिए बना हुआ। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, 25 लाख 25 मैच मतलब लगभग 6-7 करोड़ रुपए सिद्धू कमाएंगे। तो उस दौर में सोनी वाले 60-70 लाख रुपए देते थे एक सीजन के, इस बार स्टार वाले 6 से 7 करोड़ रुपए दे रहे हैं एक सीजन के, 10 गुना बढ़ गया। दैट्स व्हाई सिद्धू जी कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। अब आप सोचिए कितने कमेंटेटर आते हैं और उन्हें कितना कितना पैसा मिलता होगा, बस अब आप सोचिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर सूर्या यादव के हवाले से निकल कर आ रही है। सूर्य कुमार यादव को नहीं मिली है नेशनल क्रिकेट एकेडमी से एनओसी, रिपोर्ट हो गई है कंफर्म। हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट भी इन्होंने डाल दिया है, शुरुआती 1-2 मैचेस से बाहर बैठेंगे। मैं लगातार लंबे अरसे से आपसे यही चीज बोल रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव हिस्सा नहीं बन पाएंगे आईपीएल 2024 के शुरुआती दौर का, क्योंकि इनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी। अब आप समझिए, ये जो हर्निया की सर्जरी होती है इसकी रिकवरी में थोड़ा सा समय लगता है, और जैसा कि इन्होंने तो पोस्ट डाल दिया हार्ट ब्रेक का, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने कोई भी कोताही नहीं बरती और इन्हें बाहर बिठाल दिया। जाहिर है दोस्तों, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पर भी कई सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कई प्लेयर्स को फेवर दिया जाता है आईपीएल में खेलने के लिए, उन्हें इजाजत दे दी जाती है। केएल राहुल भी 100% फिट नहीं है, लेकिन उन्हें आईपीएल में खेलने की इजाजत दे दी गई है। सूर्या यादव के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ ये तो भगवान जानता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है नए सिस्टम के हवाले से। आईपीएल 2024 में होगा एक नया सिस्टम, जिसके चलते दोस्तों जो डीआरएस लेने के बाद रिप्लेस होते हैं और जो डीआरएस के समय में त्रुटियां होती हैं उसको काबू में लाया जाएगा। सिस्टम का नाम है दोस्तों न्यू स्मार्ट रिप्लेस सिस्टम, जिसका काम यह रहेगा कि अगर एम्पायर्स को किसी पर्टिकुलर केस में रिप्लेस देखना पड़े, डीआरएस के केस में रिप्लेस देखना पड़े, तो उसको अच्छे से दिखाया जाए। 8 हॉक आई कैमरास को पिच के अराउंड घुमाया जाएगा पूरे मैच में, और जैसे ही अगर कोई रिप्ले चलाना होगा तो वो 8 हॉक आई कैमरा ब्रॉडकास्टर और थर्ड एम्पायर के साथ
कनेक्टेड रहेंगे। ऐसी स्थिति में बॉल लगा है नहीं लगा है और आपके देखने का नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर ये सिस्टम इस बार इंप्लीमेंट होता है जैसा कि बीसीसीआई बोल रहा है होगा, तो इस बार आप अलग लेवल का आईपीएल देखेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, इतने ज्यादा हॉक आई कैमराज होते नहीं थे, कुछ हॉक आई कैमराज होते थे, लेकिन अगर 8 अलग अलग हॉक आई कैमराज रहेंगे आजू बाजू पिच के, तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि ब्रॉडकास्टिंग कितनी तगड़ी हो जाएगी, कितने अलग अलग एंगल से आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। और ये पहली बार क्रिकेट में हो रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया आईपीएल के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। पहले मैच से पहले बड़ी खुशखबरी सीएसके वालों को मिल सकती है, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन शिवम दुबे लगभग तय है आईपीएल 2024 का अपना पहला मैच खेलेंगे। रणजी के दौरान चोटिल हुए थे और तब से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शुरुआती मैचों में शिवम दुबे ना खेलते हुए नजर आए, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसके तहत शिवम दुबे को ऑलमोस्ट फिट डिक्लेयर किया गया है। 100% खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर मैं और टेलीग्राम पर आपको कंफर्म बता दूंगा, लेकिन अभी की स्थिति में एक बड़ा सवाल था पहले मैच में खेलने पर, और कुछ हद तक वो सॉल्व होता हुआ अभी तक तो नजर आया है। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया कल ही बता चुका हूं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम नई ब्लू कलर की जर्सी पहनते हुए नजर आएगी 2024 के आईपीएल में। पूरी ब्लू नहीं है, हल्का सा काला है, हल्का सा ब्लू कलर आपको ऊपर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही डायनामिक जर्सी है। इस जर्सी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये आपको कभी कभी ब्लैक भी दिखेगी, यही जर्सी आपको कभी कभी ब्लू भी दिखेगी। इस पर लाइट जिस तरह से जाएगा ये उस तरह से रंग बदलेगी। तो पूरी ब्लैक भी नहीं है ये जर्सी, पूरी ब्लू भी ये जर्सी नहीं है। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप उसको फोटोज में देखते हो तो आपको काफी ब्लू नजर आती है, अगर आप उसको असलियत में देखते हो तो आपको वो ब्लैक नजर आती है, वीडियोज में वो हल्की सी ब्लैक नजर आ रही है। तो एक डायनामिक जर्सी इन्होंने रिवील किया। बहुत सारे लोगों का सवाल था ब्लू कलर क्यों। दरअसल ब्लू कलर कोई बहुत दूर रहा नहीं है। आरसीबी की टीम 2015 के आईपीएल में ब्लू और रेड कलर की ही जर्सी पहनती थी। 16-17 के दौर से इन्होंने ब्लू कलर हटाकर ब्लैक कलर को डाल दिया था, लेकिन ये फिर से ब्लू कलर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एक लक फैक्टर होता है। आपको बता दूं इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि 6 टीमें ऐसी है, लगभग 6-7 टीमें जिन्होंने अपनी जर्सी में ब्लू कलर रखा हुआ है और सिग्निफिकेंटली रखा हुआ है, क्योंकि ब्लू कलर इंडिया का भी कलर है और ब्लू कलर स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि काफी लकी कलर माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर देख लो। आरसीबी की जर्सी को 10 में से रेटिंग दे दो। आरसीबी के फैन हो या आईपीएल की किसी भी टीम के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि 7वीं बड़ी खबर यह है कि 6 टीमें ऐसी इस साल के आईपीएल में जो कि ब्लू कलर पहनने वाली है अपनी जर्सी में, और आप हैरान हो जाएंगे ऐसे ऐसे नाम है। पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी नई जर्सी रिवील की है, इनका पूरा पैंट का कलर ब्लू हो गया और अपने इतिहास में पहली बार इन्होंने ब्लू कलर को जोड़ा है। बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली पहले भी ब्लू थी, अभी नई जर्सी आई है उसमें और ज्यादा ब्लू दिख रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी ब्लू कलर में ऑलरेडी डार्क नेवी ब्लू में अपने आप को चेंज कर चुकी थी और इस बार भी इनकी यही जर्सी है। राजस्थान रॉयल्स की टीम का आधा कलर जो जर्सी का है वो पिंक है और जो साइड है पैंट्स है वो ब्लू कलर की है, तो उन्होंने भी सिग्निफिकेंटली ब्लू कलर डाला है। बंबई की टीम तो पहले दिन से ब्लू कलर जर्सी थी और अब एक नया एडिशन इस बार आरसीबी का भी हो गया है। रिसेंटली हमने देखा ऊपर से अब ये लोग ब्लू कलर पहनते हुए नजर आएंगे। तो सिग्निफिकेंटली 6 टीमें नीले रंग की जर्सी में दिखने वाली है। नीला 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 होने वाला 2024 के आईपीएल में। नीले कलर को लक के साथ क्यों जोड़ा जाता है ये भी समझिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है, उनके पास ब्लू कलर है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साइड में इस तरह की जो स्ट्रैप्स रहती हैं उनकी जर्सी में वो भी नेवी ब्लू डार्क ब्लू कलर की रहती है। तो कहा यह जाता है कि ब्लू कलर काफी लकी है स्पोर्ट्समैन, दैट्स वाई भैया इस बार भी 6 टीमें ब्लू कलर की जर्सी पहन रही है। अब इन 6 टीमों में से सबसे अच्छी ब्लू कलर की जर्सी किसकी आप बताओ भाई, कमेंट बॉक्स नीचे यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, जो अपनी राय फटाफट लिख दो, कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो कल आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट हुआ और इस इवेंट में ये देखा सुना जा रहा था कि भैया एबी डिविलियर्स आएंगे, एबी डिविलियर्स हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एबी डिविलियर्स आरसीबी अनबॉक्स इवेंट का हिस्सा नहीं हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि भैया वो सिर्फ कमेंट्री करेंगे और इशू है उनके टाइमिंग का। एबी डिविलियर्स ने कहा है कि वो पूरे 2 महीने आरसीबी की टीम को नहीं दे सकते हैं और उन्हें बीच में अपनी फैमिली से मिलने जाना है। और अगर आपको किसी भी आईपीएल टीम का कोच बनना है या मेंटोर बनना है तो आपको अपना पूरा 2-2.5 महीने का समय उस टीम को देना पड़ेगा। एबी डिविलियर्स उसके लिए राजी नहीं है एंड हो सकता है इसीलिए अभी उन्हें कोच नहीं बनाया गया हो। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी की स्थिति में तो वो कोच नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों
रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा ने कल 3 फोटोज डाली, एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर जिसमें 3 फोटोज थी। उन्होंने कोई भी कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन वो आईपीएल की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रही थी, जिसमें एक जो तस्वीर थी वो ब्लैक एंड व्हाइट भी थी। अब ये इन तस्वीरों से रोहित क्या बताना चाहते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति में बंबई के खेमे में सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें हार्दिक पांड्या ने जो शेमलेसली जिस तरह का बिहेवियर किया था, एक भी सवाल का जो जवाब नहीं दिया था ना, उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या था। उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हार्दिक पांड्या ने कहा था मैं कप्तान बनूंगा तो ही आऊंगा। उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि उन्होंने गुजरात को ये बताना भी सही नहीं समझा कि भैया मैं जा रहा हूं छोड़कर, मतलब उनकी किसी भी तरह की कोई लॉयल्टी किसी भी टीम के साथ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया अंबाती रायडू ने आईपीएल 2024 में एंट्री ले ली है। पिछले साल संन्यास ले चुके अंबाती रायडू कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्टेडली दोस्तों हिंदी और तेलुगु कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स और जियो के हवाले से हमें अंबाती रायडू करते हुए दिखेंगे। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अब भैया एंड तक वीडियो को देख लिया है, लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे प्लीज फटाफट हिट कीजिए, क्योंकि आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया ना तो टेलीग्राम के लिंक भी नीचे हिट कर दो, फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर और परिवार का हिस्सा बन जाओ।